खूनी जंग में 3500 लोगों की मौत। अब शुरू होगा हमास पर हमले का दूसरा दौर। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि क्षेत्र में 724 बच्चों और 458 महिलाओं समेत 2200 से अधिक लोग मारे गए हैं। इजराइल की सरकार ने कहा कि हमास के पहले में 1300 से अधिक इजरायली मारे गए, जिनमें से अधिकतर आम नागरिक थे। इजरायली सेना की चेतावनी के बाद गाजा से बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनियों का पलायन शुरू हो गया है। समय सीमा खत्म होते ही इजरायली सेना ने हमास पर दूसरे चरण के हमले की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य सैन्य प्रवक्ता रियल एडमिरल डेनियल हगारी ने शनिवार रात कहा कि इजरायली सेना बहुत जल्द गाजा शहर पर हमला करने जा रही है। उन्होंने स्थानीय निवासियों से कहा कि वे दक्षिणी गाजा पट्टी चले जाए। सेना का कहना है कि हमास फलस्तीनी लोगों को उत्तरी गाजा से दक्षिण की तरफ जाने से रोक रहा है और उन्हें मानव ढाल बना रहा है। इस बीच फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अमेरिकी राष्ट्रपति को बाइडेन से बात की और उसने हमले रुकवाने का आग्रह किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को गाजा के बाहर सैनिकों से मुलाकात की। उनके कार्यालय द्वारा जारी एक वीडियो में उन्हें ये कहते हुए दिखाया गया है, आप अगले चरण के लिए तैयार हैं, अगला चरण आ रहा है। वीडियो में सैनिकों को उनके सवाल के जवाब में सिर हिलाते हुए दिखाया गया है। उधर तेल अवीव में सुरक्षा मूल्यांकन के बाद अपने संबोधन में नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश अपने दुश्मनों द्वारा किए गए भयानक कृत्यों को कभी नहीं भूलेगा और उन्हें माफ नहीं करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल अपने दुश्मनों पर पूरी ताकत से हमला कर रहा है, जिन्होंने इसकी कीमत चुकानी शुरू कर दी है। इजरायली पीएम ने कहा कि हम सभी एकजुट हैं। दर्द और शोक के इन काले दिनों में हमारे लोगों के वीरतापूर्ण कृत्यों की कहानियाँ, उस साबित शनिवार की कहानियाँ इजराइल के इतिहास का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। हम अपने दुश्मनों द्वारा किए गए भयानक कृत्यों को कभी नहीं भूलेंगे। हम पूरी तरह तैयार हैं। इजराइल की सेना ने कहा कि उसने गाजा पट्टी में हवाई, जमीनी और नौसेना बलों को शामिल करते हुए एक समन्वित हमले की तैयारी की है। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कानरिकस ने कहा कि गाजा में अगले चरण की कार्रवाई के लिए इजरायली रिजर्व सैनिक तैयार हो रहे हैं। हम हमास और उनकी सैन्य क्षमता को नष्ट कर देंगे। हम स्थिति को मौलिक रूप में बदल देंगे ताकि हमास फिर कभी इजरायली नागरिकों या सैनिकों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं हो सके। इजराइल की सेना द्वारा कम से कम 10 लाख फलस्तीनियों को उत्तरी गाजा खाली करने की समय सीमा खत्म हो चुकी है। इजराइल ने इंटरनेट, मीडिया पर और हवा से गिराए गए पर्चों में गाजा निवासियों को दक्षिण की ओर जाने के लिए कहा था। इसके बाद लोगों ने बड़ी संख्या में क्षेत्र से पलायन शुरू कर दिया है। लोग कार, ट्रक और खच्चरों पर स्वजन के अलावा जरूरत का कुछ सामान लाद कर दक्षिण में मुख्य सड़कों की तरफ निकल पड़े। हालांकि हमास ने लोगों से अपने घरों में रहने का आग्रह किया। इजरायली सेना ने कहा कि हमास लोगों को मुख्य सड़क पर आने में मुश्किलें खड़ी कर रहा है और गाड़ियों को रोक रहा है। उसने सड़कों को बंद कर दिया है। इसके चलते हजारों लोग सड़कों पर फंसे हुए हैं। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि गाजा के स्थानीय नागरिकों को हमास मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि गाजा के लोगों की जिम्मेदारी हमास की है। मुख्य राष्ट्र और अन्य सहायता समूहों ने कहा कि इतनी तेजी से पलायन से अत्यधिक मानवीय पीड़ा होगी। अस्पताल के मरीज और अन्य लोग स्थानांतरित होने में असमर्थ होंगे। हजारों फलस्तीनी पहले ही दक्षिण की ओर जा चुके हैं, लेकिन आबादी का बड़ा हिस्सा 20 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। हवाई हमलों से कई सड़कें ध्वस्त हो गई और ईंधन की भी कमी हो गई है। इजराइल की सेना ने कहा कि उसके सैनिकों ने आतंकवादियों की सफाई के लिए गाजा में छापे मारे और लगभग एक सप्ताह पहले हमास के हमले के बाद अगवा किए गए लगभग 150 लोगों की तलाश की। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि क्षेत्र में 724 बच्चों और 458 महिलाओं समेत 2200 से अधिक लोग मारे गए हैं। इजराइल की सरकार ने कहा कि हमास के हमले में 1300 से अधिक इजरायली मारे गए।
जिनमें से अधिकतर आम नागरिक थे। हमास की सैन्य शाखा कासम ब्रिगेड ने कहा कि पिछले 24 घंटे के दौरान गाजा पर इजराइल के हवाई हमले में 9 बंधक मारे गए, जिनमें 4 विदेशी हैं। गाजा स्थित शिफा अस्पताल की मुख्य मोहम्मद अबू सलेम ने कहा कि हॉस्पिटल में 35,000 लोगों ने शरण ले रखी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी मेदन अब्बास ने कहा कि लोगों को लग रहा है कि एकमात्र सुरक्षित जगह है